अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध शराब भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, ये यही विष्णु पुराण गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊं आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब जल डटेगा एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आत्मिक कंप्यूटर के घमोड़ नहीं देंगे। अब देखो, अपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में, और ये 16 में 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण पितृगण मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय। औरव बोले, और इसी बता रहे हैं कि हवी मत्स्य यानी मछली, ससाक सशक खरगोश, नकुल शुक्र सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग, काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से तथा गव्य इस तरह के भी है। यहां देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, जिसने जो जीव चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का